हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, देखिए अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान तो ज़रूर होगा। ठीक है, थोड़ा ही सही लेकिन वो नुकसान किसी न किसी लेवल पे वो कॉज तो करेगी ही, क्योंकि एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जित। अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की, और अगर आप अति कर रहे हैं तो साइंस में ये है कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए एक बार, तब आप अति करते रहिए। ठीक है, तो देखिए बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि जो भी आप आई पिल्स खा रही हैं, महिलाओं की बात करें, महिलाएं ही खा रही हैं, तो भाई महिलाएं आई पिल खाने से पहले वो ये चीज़ जान लें कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अब फ़ायदा आप कहेंगी कि फ़ायदा क्या है, सिर्फ बेबी ही नहीं होता, बर्थ कंट्रोल हो जाता है ईजिली, और सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले कुछ 2 महीने पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले प्लान नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही एडवांटेज नहीं है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और कॉन्स की बात करें तो आप कहेंगी नुकसान तो मुझे कुछ खास दिखता नहीं है, तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि नुकसान भी होता है, फ़ायदा है तो नुकसान भी है। ठीक है, किसी चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो आप खा रही हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सबसे पहले कब आई थी। सबसे पहले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 मई 1960 को इसका यूज़ रिकमेंड किया था एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो तब से आज तक सिर्फ ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है, ये सबसे सेफेस्ट, चीपेस्ट और 99% इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल है पिल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल्स ठीक यही करती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद नुकसान के बारे में बताऊंगी। तो बेनिफिट्स देखिए, सबसे 99% इफ़ेक्टिव है। बिल्कुल भी आप अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं तो आप श्योर रहते हैं कि प्रेगनेंसी तो अवॉइड हो जाएगी। ठीक, सेफ़ है, सबसे ज़्यादा इजीली सिर्फ ओरली तो खानी है, सेफ़ भी है, और क्या है, कन्वीनियंट है, आसानी से मिल जाती है, कहीं दौड़ना भागना कुछ करना नहीं है, और सेक्सुअल स्पॉन्टेनिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले प्लान करेंगे। अभी तो मार्केट में 72 आवर्स तक आप खा सकते हैं वाली पिल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और क्या है, पीरियड्स लाइट हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा हैवी फ्लो पीरियड्स का नहीं होता है अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं। अब इसकी वजह से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, अगर ज़्यादा हैवी पीरियड्स नहीं होगा तो ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होगा, और जिन महिलाओं को ब्लड लॉस की वजह से एनीमिक कंडीशन आ जाती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ लोगों को इतना भयानक पेट दर्द होता है, तो वो सारी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। ठीक है, उसकी वजह से। अब देखिए, जो कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं, यानी कि जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन, जो ये 2 फीमेल हार्मोन्स हैं, ये होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन दोनों ही होते हैं। तो देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इस पे मैंने डिस्कस किया है आपसे पीसीओएस में। पीसीओएस क्या होता है, कैसे होता है, उसकी इलाज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो डिस्कस किया है मैंने। डाइट भी बताई है आपको पीसीओएस की। तो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे गो थ्रू करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक तो शेयर करूँगी ही, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस, जो महिलाएं आई पिल्स रेगुलर बेसिस पे लेती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन में, जो बोन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, बोन में दर्द, कैंसर, वैसे बोन वाला, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, पीरियड कम होता है, फ्लो कम होता है, तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती बॉडी में, अनीमिक कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ से भी बच जाती हैं ऐसी महिलाएं जो रेगुलर बेसिस पे ले रही हैं, और ये डिसीज़ की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो इससे भी बच जाती हैं। और ओवेरियन सिस्ट, जो मैंने अभी बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में, उससे भी बच जाते हैं। एक्ने, चेहरे वगैरह पे जो मुहासे, कील होती हैं, उनसे भी बचते हैं। और वेजाइनल ड्राइनेस नहीं होती, और वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेन नहीं होता है। ठीक है, और एक्सेस बॉडी हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि भाई ये 2 हार्मोन्स हैं इसके अंदर
तो बॉडी में हार्मोन का जो एक्सेस ग्रोथ है वो भी नहीं होता, और जो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स, पीरियड्स के दौरान पेन, सिर दर्द, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें महिलाओं में नहीं होती हैं। सोचिए एक पिल्स कितने फ़ायदे देती हैं। आपको लग रहा था सिर्फ बर्थ कंट्रोल है, नहीं। अब देखिए कैंसर में भी प्रोटेक्ट करती हैं। कैंसर में कौन सा कैंसर? ओवेरियन कैंसर, जो सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है भाई उसकी वजह से, और एंडोमेट्रियल कैंसर से भी बचाव होता है पिल्स लेने की वजह से। और देखिए अब आप बोलेंगी ये प्रोटेक्शन कब तक आएगा? अगर बंद कर दिया लेना तो भाई, अब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बंद कर सकते हैं, बंद कर दिया लेना तो देखिए अगर आप बंद कर दे रही हैं ना लेना, तो उसके 30 साल तक आपको इतने सारे फ़ायदे जो हैं इसके, ये मिलते ही रहेंगे। ये आपके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा 30 साल तक, आप इन सब बीमारियों से बची रहेंगी, आप रोकने के बाद भी, बंद करने के बाद भी। और अगर किसी महिला ने इसको लगातार 6 साल तक खाया है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, किसी भी रीज़न से 6 साल तक खाया है उन्होंने, तो 60% चांसेस हो जाते हैं कि उनको इसमें से कुछ भी नहीं होगा, लगभग, ठीक है। 60%, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगा ही नहीं, 60% चांसेस कम हो जाते हैं, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, मैंने इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया। अब देखिए मैं इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बताऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, उस चैनल को भी विज़िट करके एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और ये वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो इसे भी शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब कॉन्स की बात करें तो देखिए कॉन्स की अगर बात करें तो ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाते हैं, हो सकता है ढीले हो जाए, और क्या होता है, हेडेक्स, सिर दर्द बना रहता है, इसका डिसएडवांटेज है। और क्या है, नौसिया, आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, तो साथ ही साथ कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाएगी, उल्टी भी हो सकती है। फिर पीरियड्स के बीच में हो सकता है आपकी डेट आने से पहले भी हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन थेरापी जो अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था, जिस पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों हार्मोन है, तो भाई उनको लेने से क्या हो सकता है, उनको लेने से डिप्रेशन भी हो सकता है, और सेक्सुअल जो आपकी डिज़ायर है वो भी चेंज हो सकती है, ठीक है। हो सकता है इतना इंटरेस्ट सेक्स में ना रह जाए, ठीक है। तो ये कुछ भाई कॉन्स हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं। अब देखिए इसका मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। अब भाई नौसिया, वॉमिटिंग वाली कंडीशन, हेडेक वेडेक वाली, तो देखिए मैनेजमेंट मतलब होता है उसको किस ऐसे समय पे लीजिए, मैनेज करना है खुद से, ऐसे समय पे लीजिए जब वो चीज़ें हो ही ना आपको, जैसे कि शाम के खाने के समय ले लीजिए या फिर सोते समय लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो नौसिया और वॉमिटिंग वाली कंडीशन आ रही है, हेडेक वाली कंडीशन आ रही है, आप खा के सो जाएंगे तो वो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। मतलब सोते समय लीजिए या फिर शाम के खाने के समय ले लीजिए उसी के संग, ठीक है। तो वॉमिटिंग वाली कंडीशन नहीं आएगी। अब कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसके, ठीक है, लंबे समय तक लिए जा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हालांकि कॉम्प्लिकेशंस, आइए बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, जब आप लंबे समय तक कोई चीज़ लेते हैं तो धीरे धीरे 2-3 महीनों में आपकी बॉडी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है कि आप खाएंगे ही खाएंगे, तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है। तो अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि हार्ट में, लंग्स में, ब्रेन में या लेग्स में, ठीक है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए और इसका खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई आपके बॉडी से आप ये जो ले रहे हैं हो सकता है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कर दें, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशन सब में नहीं होती, ये सिर्फ उन महिलाओं में होती हैं जो ज़्यादा स्मोक करती हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल लेती हैं, और क्या होता है जो 35 साल से अधिक की महिलाएं जो लेती हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है, जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, जिन महिलाओं को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा वेट की होती हैं यानी ओबीज, ठीक है, और जिनको डायबिटीज़ होता है, या फिर जिन महिलाओं में डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन की कोई भी हिस्ट्री है, तो उनको ये प्रॉब्लम यानी कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कहीं भी हो सकता है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लेग, कहीं पे भी इसका खतरा इनको बढ़ जाता है ऐसी महिलाओं में जिनका नाम मैंने अभी लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे सभी में इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी में इफेक्टिव नहीं होती हैं, कुछ होता है, कभी कभी केसेस ऐसे भी आते हैं जो इफेक्टिव नहीं होती हैं, और वो केस होता है ओवरवेट का केस,
ठीक है। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो चांसेस कम है कि ये जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं, ये बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये फ़ायदा करें आप में। तो यानी कि ओवरवेट इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, हो सकता है वहाँ ये काम ना करे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स। कॉन्स, प्रोज कॉन्स दोनों मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी बताया, उसके रिस्क भी बताए। यानी कि आपको लेने से पहले आपको हेल्दी वेट ज़रूर बना के रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हेल्दी वेट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हार्ट में, यानी फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस का कंडीशन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है, सारी चीज़ें जब आप मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो आप जा सकते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए। लेकिन अगर आप अनहेल्दी हैं तो पहले हेल्दी होइए, फिर चीज़ों को ट्राई कीजिए, ठीक है। यानी कि पहले बॉडी वेट मेंटेन कीजिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन कीजिए, अपना डायबिटिक अगर हैं तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करें, और स्मोक कम करें, अल्कोहलिज्म ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो उम्मीद करती हूँ जैसा समझाना चाह रही थी वैसे समझा पाई हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अगली बार कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं डालने की कोशिश करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।